बहुत सारे लोगों में कुर्बानी का गोश्त अच्छे से हजम नहीं होता। कुछ लोगों में ये मैदे की तेजाबियत का सबब बनता है, कुछ लोगों में जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद, और बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल से और आसान से सोल्यूशन बताऊंगा इन सारे मसाइल के जो लोगों के अंदर पैदा होते हैं कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद। और ये वो वाले सारे सोल्यूशन हैं जो ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत सस्ते हैं। कोई महंगी दवाई मैं नहीं बताने जा रहा आपको, बस ये आसान से सलूशन है। बस आपने इस तरीके से गोश्त खाना है और आपके ये वाले सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले सलूशन की, और वो ये है कि जब भी आपने कुर्बानी का गोश्त पकाना है तो उसके अंदर आपने अदरक की मिकदार जितनी आप पहले डालते होते हैं उससे 2 गुना आपने इस दफ़ा डालनी है। क्योंकि अदरक जब आप शामिल करते हैं तो अदरक का फ़ायदा ये है जो भी आपने गोश्त खाया है वो उसको अच्छे तरीके से हजम करवाती है। इससे आपको जोड़ों का मसाइल कम हो जाते हैं। पता है इससे क्या होता है, आम हालात में हम लोग ब्रॉयलर खाते हैं लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती और उसको हमारा जिस्म अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छे तरीके से जज़ब कर लेता है। लेकिन जब हम कुर्बानी के दिनों में गोश्त खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, जब वो हज़म होता है तो उससे प्यूरिन्स निकलती हैं। प्यूरिन से आगे यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड को हमारी बॉडी या हमारे गुर्दे जो हैं वो अच्छे तरीके से जिस्म से निकाल नहीं पाते, जिस तरीके से वो हमारे जोड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं और जोड़ों के दर्द का सबब बनते हैं। जब आप उसमें अदरक की मिकदार डबल डालेंगे तो वो जल्दी से हज़म हो जाएगा। और दूसरी एक चीज़ आपने इस तरीके से इस्तेमाल करनी है, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और पानी में आपने लीमू इस्तेमाल करना है। जब आप लीमू इस्तेमाल करेंगे तो लीमू आपके जिस्म से यूरिक एसिड को निकालने में हेल्प करता है, किडनीज़ को, और इस तरीके से वो आपके जोड़ों में जज़ब नहीं होता और आपको जोड़ों के दर्द का मसला नहीं बनता। और जिन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है तो उनके लिए एक सिंपल सा सलूशन है। चाहे आपके जोड़ों का मसला है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपने सिंपल ये करना है, गोश्त खाने से पहले आपने सलाद अच्छा खासा इस्तेमाल करना है। उसमें खीरा हो, मूली हो, जो भी आपको मिले वो आपने अच्छा खासा इस्तेमाल करना है। जब सलाद आप अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो जो गोश्त आपके मैदे में जा रहा है उसको अच्छे तरीके से जज़ब करवाता है, उसको अच्छे तरीके से हजम करवाता है। दूसरा ये बात है कि जो गोश्त आप खा रहे हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है और जो कोलेस्ट्रोल आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है वही हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर का और दिल के मसाइल पैदा करते हैं। जब आप सलाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके मैदे के बाहर एक लेयर बना देता है और ये एक ऐसी तय होती है जो कि आप कोलेस्ट्रोल को हजम नहीं होने देती, कोलेस्ट्रोल को जज़ब नहीं होने देती, और ना ही ये ज़्यादा मिकदार में शुगर को जज़ब होने देती है, जिस वजह से ना तो इंसुलिन स्पाइक होता है और ना ही ज़्यादा शुगर का मसला बनता है। मतलब ये सिंपल सा सोल्यूशन है, आपने सलाद इस्तेमाल करना है और आपके जोड़ों का मसला भी नहीं बनेगा और आपके ब्लड प्रेशर का मसला भी नहीं बनेगा। और मैं आपको 3 मज़ीद टिप्स देता हूँ इसी हवाले से, और वो भी आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है और जितने भी आपको मैदे से मसाइल होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे कुर्बानी के गोश्त खाने से। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आपने उसे पकाना है तो उसके अंदर मसाले कम रखने हैं। दूसरी ये चीज़ है, आपने उसे अच्छे से धोना है और धोते वक्त उसके ऊपर जो सफ़ेद चर्बी होती है वो आपने अच्छे तरीके से उतार लेनी है, जिससे आपको गुर्दों का मसला और जो भी आपको ब्लड प्रेशर से मसाइल हैं वो नहीं होंगे। दूसरी ये चीज़ है कि जब भी आपने गोश्त खाना है तो उसके बाद आपने ना कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है ना ही आपने चाय का इस्तेमाल करना है। जब आप चाय पीते हैं तो चाय के अंदर होते हैं टैनिन्स, वो क्या करते हैं, गोश्त के अंदर जितनी भी प्रोटीन होती है, जितने भी मुफीद मादे होते हैं उन्हें हमारे जिस्म के अंदर जाने ही नहीं देती, उन्हें अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब ही नहीं होने देती, जिस तरीके से ना हमें गोश्त का वो फ़ायदा मिलता है और ना उसकी वो ताकत मिलती है। आपने अगर चाय पीनी भी हो तो खाने और चाय के दरमियान कम से कम 1 घंटे का वक्फा आपने ज़रूर रखना है। तीसरी चीज़ है जो कि हर एक घर में होगी और हर एक शख्स ये करेगा, जैसे ही हम लोग कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो उसके ऊपर से हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, जितनी हमें बोतलें मिलती हैं वो पी लेते हैं। उनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जब वो हमारे जिस्म के अंदर जाती हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है और इंसुलिन स्पाइक होने से हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उनका डायमीटर सिकुड़ जाता है, जिस तरीके से आपको हाई ब्लड प्रेशर का या दिल के मसाइल बन सकते हैं। तो ये थी सारी वीडियो और बहुत सी आसान से टिप्स। आप मुझे बताएं कि आप इस दफ़ा इन टिप्स को फॉलो करेंगे या नहीं, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद ये वाले मसाइल पैदा होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।